जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम भी फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म और विकास पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से। वहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिल जाएगा, फिर जो क्लासेस कराई जा रही हैं चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म और विकास। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए होंगे ही क्योंकि BA फर्स्ट सेमेस्टर आप पहली बार जो है एडमिशन कराए होंगे, तो आप क्लासेस ढूंढ रहे होंगे, तो आप बेहतरीन जगह पर आए हैं। आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है आप कमेंट में हमें बता दीजिए। हर एक सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर अच्छे से चलाई जाती है। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ सॉल्व कराए जाएंगे, फिर लास्ट में आपके एग्जाम के समय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाई जाती है। और यह सभी वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका जो है आपके पेपर में छूटेगा नहीं। अच्छे से तैयारी कराई जाती है। या फिर आप फीडबैक के लिए अन्य जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके आप कमेंट देख सकते हैं। आपके लिए ये डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आपको सभी चीज़ें अच्छे से दी जाती हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आपकी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड आती हैं, या फिर कब टाइम टेबल आया है, टाइम टेबल आते ही दे दिया जाता है, कब रिजल्ट आएगा, कब आपके जो है एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है किस यूनिवर्सिटी का, हर एक जानकारी यहाँ पर चैनल पर दे दी जाती है। देखिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, ये पहले का स्क्रीनशॉट एक प्रकार से है। तो आगे हम देखेंगे, ये डिस्कशन ग्रुप ही आपके लिए बनाया गया है कि विभिन्न लोग हैं, आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी बात या डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए कुछ लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है। और आपके लिए इस बार इस जो सेशन चल रहा है आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था ये लाई गई है कि आप मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय का आप अच्छे से जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स कैसे होंगे कि चैप्टर वाइज जो क्लासेस कराई जा रही हैं वो आपको नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके आते रहेंगे वह आपको प्राप्त कराए जाएंगे और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, तुरंत आपको जो है एक QR कोड मिल जाएगा। आप अपना नाम बताइए, यूनिवर्सिटी नेम और सब्जेक्ट बताइए, आपको तुरंत जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप मात्र 25 रुपये पे करते हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप इसी से हमारी जो क्लासेस चल रही हैं क्लासेस कीजिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। यह व्यवस्था इसलिए लाई गई है कि बेहतरीन आपके नोट्स प्रिंटेड बनाए जाते हैं और कुछ अदर यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको यहाँ से लेकर वीडियोस अपना बना लेते हैं, तो उसके लिए प्राइवेसी के लिए ये जो है मात्र 25 रुपये में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भी, ये फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जो पहला टॉपिक है, एक प्रकार से पहला चैप्टर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म और विकास। अर्थात जो हमारा भारत देश है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू हुए, किस आंदोलन को प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया और किस आंदोलन से लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत हुई, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और विकास, राजनीतिक प्रवृत्ति हम देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रकार से अगर हम अर्थ जान लें तो राष्ट्रीय आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र का या राष्ट्र के लिए आंदोलन। अर्थात राष्ट्र समझकर अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ना, राष्ट्र का एक प्रकार से आंदोलन या राष्ट्र के लिए आंदोलन ही राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। यह देशवासियों के द्वारा राष्ट्र हित में चलाया गया आंदोलन जो है वह होता है। कुछ विद्वानों के द्वारा हम देख लें तो ब्राइस महोदय क्या कहते हैं, राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसमें अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर दिया है, जो स्वाधीन या स्वाधीनता का इच्छुक होता है, एक प्रकार से स्वतंत्रता का इच्छुक होता है। तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का मौलिक उद्देश्य है। आधुनिक प्रचलित अर्थ में राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए गुलाम उपनिवेशियों द्वारा वर्षों तक संचालित संघर्ष है। एक प्रकार से भारत जब गुलाम था तो अपने आज़ादी के लिए, किससे आज़ादी के लिए, विदेशी जो सत्ता थी उससे आज़ादी के लिए जो वर्षों तक संचालित संघर्ष था वही क्या कहलाया, राष्ट्रीय आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी, एक प्रकार से यह लंबी अवधि तक था। आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला आंदोलन माना जाता है 1857 की क्रांति को, उसके बाद देखिए आपको 1947 में आज़ादी मिली। तो एक लंबी अवधि तक यह आंदोलन चलते रहे। शांतिपूर्ण तथा क्रांतिकारी संवैधानिक विकास हुआ, जैसे कि शुरुआती दौर में शांतिपूर्ण जो है आंदोलन किए गए,
फिर उसमें गरम दल हुआ, आपके चैप्टर्स में है, हर एक चीज़ समझाई जाएगी। तो गरम दल हुआ तो वह धीरे धीरे क्रांतिकारी रूप से अपने आंदोलन करने लगे। तीसरा है सामाजिक तथा आर्थिक आंदोलन, सामाजिक रूप से भी आंदोलन किए गए, आर्थिक जब इनके शोषण होने लगा तो आर्थिक आंदोलन भी किए गए। राष्ट्रीय आंदोलन का संदेहात्मक रूप रहा और विश्वव्यापी रूप भी रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो ये सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं रही। तो भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया? 1857 की क्रांति को। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो विद्वान हैं वह अलग अलग विद्वान इस क्रांति को अलग अलग नाम देते हैं। कुछ कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ कहते हैं सिपाही विद्रोह है, कुछ कहते हैं भारतीय विद्रोह है, कुछ कहते हैं अपने अपने हितों के लिए लोगों के द्वारा किया गया अलग अलग रूप में यह क्रांति विद्रोह है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह यह था। यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ जो है छावनी क्षेत्र में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। विद्रोह का अंत जो है भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 10 वर्षों तक सीधे चला हुआ था। 1857 की क्रांति भी एक प्रकार से बहुत भयावह रूप में हुई थी। अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग रूप में इसका विद्रोह किया हुआ था। 1857 की क्रांति जो है, इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि विभिन्न कारण हैं आपको देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति के कारण में राजनैतिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है और ये जो है सैनिक कारण है, आर्थिक कारण है या फिर तत्कालिक कारण है। विभिन्न कारण थे आपको देखने को जो कि मिलेंगे, जैसे कि अलग जो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर शासन कर रहा था, विभिन्न प्रकार से शोषण यहाँ के लोगों का कर रहा था और लोगों के मन में धीरे धीरे उसके प्रति विद्रोह की भावना आ रही थी, जो कि अलग अलग कारणों से। सबसे पहला कारण कौन सा था? आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था जो लाई थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वो इसका कारण जो है अंग्रेजों को मानते हैं। अंग्रेज जो हैं अलग अलग व्यवस्था लाकर अधिक कर जो है जनता से लेने लगे, उनका शोषण करने लगे और किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आदमी का आप जो है जब शोषण करेंगे उसके मन में विद्रोह की भावना जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये रहा आर्थिक कारण। दूसरा है सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। हालांकि ये सभी कार्य उसने बहुत ही सही किए थे कि सती प्रथा को रोक दिया था, नरबली को रोक दिया था, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था और विधवा पुनर्विवाह भी लागू करा दिया था। ये सभी कार्य उसके एक प्रकार से सही भी थे। आज के समाज में आप देखेंगे सती प्रथा का मतलब जैसे कि एक कोई किसी लड़की का, किसी भी लड़की का पति मर जाता था तो उस पत्नी को भी साथ में जलना पड़ता था। तो ये सभी सामाजिक कुरीतियाँ थी जो कि हटाई, क्योंकि उस समय जो है अपनी सांस्कृतिक रीतियों को लोग नहीं हटाना चाहते थे, इसलिए वह भी सामाजिक कारणों से भी उन्होंने विद्रोह कर दिया। तीसरा कारण है प्रशासनिक कारण। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। एक प्रकार से हड़प नीति डलहौजी ने चला दी थी। कुछ जो भी शासन थे उनके एक प्रकार से कुशासन का आरोप लगाकर या विभिन्न आरोप लगाकर उनके शासन को जो है हड़प लेता है। इसने नाना साहब का पेंशन बंद करवा दिया, जिस कारण ये सभी राजा एक प्रकार से विरोधी हो गए थे। धार्मिक कारण क्या था? अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण क्या था? रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना, संदेश तेजी से फैलने लगा। हालांकि ये सभी विकास उन्होंने भारत की जनता के हित के लिए नहीं किया था, वो अपने लिए किया था कि रेल रहेगी तो उनके कच्चे माल जो है एक स्थान से पोर्ट तक अच्छे से पहुंच जाएंगे, डाक रहेगा तो उनकी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगी। तो ये सभी व्यवस्थाएं उसने अपने लिए की हुई थी ब्रिटिश सरकार ने, परंतु इसका फ़ायदा जो है भारतीयों ने भी उठाया। विद्रोह की भावना के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छे से उन्होंने फैलाया। सैनिक कारण कौन कौन से रहे?
भारतीय सैनिकों की दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला कड़ा पहनने पर रोक लगा दी है, जिस कारण जो है सैनिक खिलाफ हो गए। जैसे कि दाढ़ी रखना कुछ लोगों का शौक होता है, कुछ धर्म के लोगों का। पगड़ी जैसे कि पंजाबियों का शान होता है, तो अगर उनसे पगड़ी उतारने के लोगों ने कह दिया तो वह विद्रोह पर उतर आए। और उनके जो प्रथा थी उसको एक प्रकार से इन्होंने छेड़ा हुआ था। तत्कालिक कारण कौन कौन से रहे? अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदियों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी, मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है, तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय सूअर की हड्डी का पाउडर मिला हुआ है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद एक प्रकार से हो गया। हिंदू जो है वह गाय को अपनी माता मान रहे हैं, और गाय के चर्बी जो इनफील्ड राइफल थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसका जो कवर होता था, तो उस कवर को बोल रहे थे कि ये लोग गाय की चर्बी से बना रहे हैं, जो कि एक प्रकार से पाप समझा जा रहा था हिंदुओं के द्वारा। मुसलमान जो है सूअर की चर्बी को छूना एक प्रकार से पाप समझते हैं। तो इन कारणों से भी सैनिक जो है एक प्रकार से विद्रोह पर उतर आए। ये है मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दी। ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है मंगल पांडे जी हैं, जिनको एक प्रकार से जब प्रयोग करने को कहा जाता है इनफील्ड राइफल, तो यह प्रयोग करने से मना कर देते हैं, क्योंकि यह सोचते हैं कि उसमें जो है गाय की चर्बी लगी हुई है। तो जब इस पर दबाव डाला जाता है तो वह लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार देता है। इस कारण मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन जो है निर्धारित किया। इसके लिए रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। जैसे कि आपको प्राचीन समय में आपके अभी 20 साल पहले, 15 साल पहले जो है कुछ लोग ऐसे थे जो इनविटेशन दिए करते थे, निमंत्रण दिया करते थे। एक हल्दी दे देते थे, दूध दे देते थे, और अब शादी का निमंत्रण या किसी भी महोत्सव का निमंत्रण दे देते थे। तो वह क्या होता था? प्रतीक होता था। इसी प्रकार रोटी और कमल को जो है विद्रोह का प्रतीक माना गया। रोटी और कमल जिसको दिया गया, अगर उसने उसको ले लिया तो वह समझ लीजिए विद्रोह में शामिल हो रहा है, अगर नहीं लिया तो विद्रोह में शामिल नहीं हो रहा है। तो यह जो है एक प्रकार से प्रतीक रखा गया, और 30 मई 1857 का दिन जो है विद्रोह के लिए निर्धारित किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो विभिन्न लालच के कारण यह जो है बात जो है लीक कर देते हैं कि जो है विद्रोह होने वाला है 30 मई को। इसके लिए जो है मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई को ही 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया, और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जो है ज़बरदस्ती घोषित कर दिया। उस समय जो है बहादुर शाह जफर जो था मुगल शासक, अंतिम शासक एक प्रकार से बचा हुआ था। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। ये आपको देखने को मिलेंगे विभिन्न विद्रोह जो अलग अलग स्थानों से किए। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। 5 जून को जो है 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, और ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी से किसने विद्रोह कर दिया? झांसी से विद्रोह मनुबाई ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका ब्याह ग्वालियर के राजा के गंगाधर राव से हुआ। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। इन्होंने ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने पराजित कर दिया था। पटना से विद्रोह किसने किया? एक पुस्तक विक्रेता पीर अली थे जिन्होंने किया। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि उसी दिन कुंवर सिंह की एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह जो थे बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। एक प्रकार से उनके हाथ में जब गोली लग जाती है विद्रोह के समय, आक्रमण करते समय, तो अपना हाथ ही काट कर गिरा देते हैं और आगे लड़ते रहते हैं। लेकिन उसी कारण जो है जो इन्फेक्शन फैल जाता है या कुछ भी हो जाता है, उससे उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो उसी 23 अप्रैल को बिहार सरकार क्या मनाती है? विजय दिवस के रूप में हमें मनाती है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया हुआ था। जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया,
और उसको दबाने का कार्य किसने किया था? निकलसन तथा हडसन ने किया। फैजाबाद अयोध्या से जो है मौलवी अहमदुल्लाह ने जो है विद्रोह किया और विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया? कर्नल रेनड ने। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था विद्रोह और कर्नल रेनड ने दबाने का कार्य किया। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था और विसेंट आयर जो है उसको दबाने का कार्य करते हैं। लखनऊ से कौन विद्रोह करता है? हजरत महल। ये सभी एक प्रकार से पॉइंट आपके लिए ज़रूरी भी हैं, आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में तो मदद करेंगे ही। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए हिस्ट्री आपकी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी, ये पॉलिटिकल साइंस भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपके मौलिक अधिकार पढ़ाए जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए जाएंगे, तो हर एक टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। बाकी नोट्स लेना हो तो आपको जो है मात्र 25 रुपये में मैसेज करेंगे, आप मिल जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अन्य विषय का आप तैयारी चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, वह भी आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी और अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। कानपुर से किसने किया था विद्रोह? नाना साहब ने। कैंपबेल ने दबाने का कार्य किया। झांसी से मनुबाई ने किया, हीरोज ने दबाने का कार्य किया। ग्वालियर से तात्या टोपे ने, हीरोज ने दबाने का कार्य। इलाहाबाद से लियाकत अली ने और कर्नल नील ने इसको दबाने का कार्य किया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था, लीग्रांड ने दबाने का, और पटना से पीर अली ने किया हुआ था और विसेंट आयर ने दबाने का कार्य किया हुआ था। इस जो विद्रोह हुआ था इसमें कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को एक प्रकार से पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। आगे हम देखें 1857 के विद्रोह का असफलता का क्या कारण रहा। सबसे पहला कारण था क्या? हथियार की कमी। यहाँ के जो लोग थे, भारत के लोग जो या विभिन्न स्थानों से अलग अलग लोग थे जिन्होंने भी विद्रोह किया, उनके पास क्या कमी थी? हथियार की कमी थी। और जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसके पास अधिक से अधिक जो है आधुनिक, उस समय के लिए आधुनिक तकनीकी के जो भी हथियार थे उससे उन्होंने जीता। संगठन का अभाव था, अर्थात अलग अलग जगह के लोगों ने अपने अपने कारणों से जो है अलग अलग विद्रोह किया हुआ था। यही मिलकर अगर एक साथ संगठन में किए होते तो उसी समय हमारा भारत देश जो है आज़ाद हो गया होता। नेतृत्व की कमी थी, जैसा कि आपको बताया गया कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने किया हुआ था क्या? विद्रोह। तो अगर उसका एक नेतृत्व करता होता और उसको एक रास्ते पर संगठन में लेकर चलता तो उसी समय हमारा भारत देश आज़ाद हो गया होता। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। शिक्षित लोग तटस्थ रहे थे। बहादुर शाह की पत्नी जो है जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जिससे 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। जैसे किसी को नाना साहब को जो है नहीं मिला था पेंशन इसलिए, और झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को जो है राज्य नहीं देते हैं इसलिए, और आर्थिक किसी की समस्या, किसी की सामाजिक का कारण था, किसी सैनिक कारण था, अलग अलग सभी लोग थे और उनके पास देश प्रेम की भावना नहीं थी, इसलिए जो है आज़ाद हो जाता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बेगम हजरत से अवध छीन लिया गया था इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया। झांसी की रानी दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली गई। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग लोगों ने जो है विद्रोह कराया हुआ था। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया गया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद से पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन थे तथा भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पिल आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या जो है वह घटा दी गई, जबकि नेपाली और पठान की संख्या जो है बढ़ा दी गई। इस प्रकार से 1857 की क्रांति को आपने समझा। तो 1857 की क्रांति जो हुई उस पर विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या मत दिए गए, जैसे कि डिजरायली कहते हैं यह राष्ट्रीय विद्रोह था, सिले और लॉरेंस कहते हैं यह सैनिक विद्रोह था, बी.डी. सावरकर कहते हैं यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जेम्स आउटम कहते हैं यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र एक प्रकार से था, रीज कहते हैं यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था,
टी.आर. होम्स कहते हैं यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। और आर.सी. मजूमदार यह न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। और रामविलास शर्मा कहते हैं यह जन एक प्रकार से क्रांति थी। कुछ विद्वानों ने जो है इस पर पुस्तक भी लिखी। 1857 के नाम से सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम ने एक बुक लिखी। महान विद्रोह के नाम से अशोक मेहता ने, 1857 का विद्रोह के नाम से पी.सी. जोशी ने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से बी.टी. सावरकर ने लिखा। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से बी.डी. सावरकर ने, 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह के नाम से आर.सी. मजूमदार ने लिखा हुआ था। इस प्रकार से आपका चैप्टर का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके विषय में आपको हर एक जानकारी दे दी गई है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और अन्य विषय का चाहिए तो आप वो अभी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। और आप ये जो है मैसेज कर सकते हैं नोट्स प्राप्त करने के लिए। मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय का आपको नोट्स पूर्णतः दे दिया जाएगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, चैनल को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए और कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा ये लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं। चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।